राम तत्सार, गीते वंदन राम जी में क्या धर्म विकार। तेते वंदन सब संत जन, अनंत कोटि सार, जिनकी परगज परसतार हंस कहते पार। ऐसा भेद बतावो समर्थ गुरु मेरा, राम मिले न देहि में काटू विसरेरा। कुदरत तेरी साइया मुझे लगी न जावे, मोहन सी उपजे कि कैसे हर पावे। ये अस्थूलन रूप के न घर गावन काया, इस विध मेरा कीजिए फिर वो पकड़ाया। आदु प्रीत पिछाड़ के वो मेरे घर आओ, मैं दुखिया तुम बायरा मुझे दिखाओ। मैं निर्बल बलहीन हूँ मुझ सजे न काही, शरणागत सुख राम के घर में राम माही। सबों ने राम राम सा सिमरन को अंग। सिंह सो गज, सिंह की एक गर्जना सुनते ही, सिंह की एक दहाड़ सुनते ही हाथियों के झुंड भी बिखर जाते हैं। हालांकि हाथी के अंदर सिंह से कहीं ज्यादा बल होता है, फिर भी हाथियों के अंदर आत्मबल नहीं होने की वजह से, हिम्मत नहीं होने की वजह से वो इधर उधर भाग जाते हैं और अपने हिम्मत की वजह से सिंह जंगल का राजा कहलाता है। स्वान सुसेजियो खरगोश जो कुत्ते को देखते ही झाड़ियों में इस तरह छिप जाता है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। बिल्ली को देख मुसम्बर आए, इसी तरह बिल्ली को देखते ही चूहे इधर उधर बिल में छिप जाते हैं। वासग वाज सुनी गरुड़ा डर, गरुड़ जी महाराज की एक दहाड़ सुनते ही, आवाज सुनते ही वासग नाग जो सर्प होता है वो प्याल के अंदर छिप जाता है। प्याल को बैठे तो बारह न लगे। गरुड़ जी की एक आवाज सुनते ही छिपने में एक मिनट भी देरी नहीं करता सर्प। ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाड़े, ग्वाला जो जानवरों को चराता है तो जंगल के अंदर अगर कहीं सिंह को देख ले तो वो अपने मुंह से वो ऐसी किलकारी करता है, ऐसी आवाज लगाता है कि वो आवाज, वो किलकारी सुन करके सिंह एक मिनट भी खड़ा नहीं रहता है, भाग जाता है। जागृत गांव जहां छोड़ न आवे, जिस गांव में लोग पहरेदार हो, जिस गांव के लोग जागृत हो, जगते रहते हो, वहां पर चोर चोरी नहीं कर सकते। नाम प्रताप कहे सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि परमात्मा के नाम का ये बड़ा प्रताप है। नाम प्रताप कहे सुखदेव जी, राज सुने अद्भुता। एक आवाज सुनते ही सब इधर उधर से भाग जाते हैं। महाराज ने अर्थ बताया, बड़े बड़े शरीर वाले हाथियों के झुंड सिंह को देखते ही भाग जाते हैं। कुत्ते को देखते ही सूरज यानी कि खरगोश भाग जाता है। चूहे कितने भी हो, लेकिन बिल्ली को देखते ही बिलों में घुस जाते हैं। और गरुड़ जी की आवाज सुनकर सर्प जमीन के अंदर बिलों में छप जाते हैं। ग्वाल ऐसी किलकारी करता है कि सिंह खड़ा भी नहीं रहता। और जिस गांव के मनुष्य जागते रहते हो वहां पर चोर नहीं आते, चोरी नहीं कर सकते। महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा के नाम का ऐसा पराक्रम है, जहां नाम की भक्ति होती है वहां पापों का क्षय हो जाता है। महाराज ने उदाहरण शुरुआत में ये समझाया कि सिंह सुगत, यानी कि अगर हमारे पास सिंह रूपी सत्सत्य है तो कुंजरा रूपी कर्म नाश हो जाते हैं, कट जाते हैं।
कहो ओस को नीर फूस को तप कहां। ओस का पानी, सर्दी के दिनों में हम देखते हैं ओस का पानी, ओस की बूंदे दिखाई देती है। कहो ओस को नीर फूस को तप कहां। ओस का पानी, पानी तो है, कहने को तो पानी है, लेकिन वो किसी काम नहीं आ सकता। न हम उससे पीने के काम आते हैं, न खेती, न कपड़े धोने, यानी कि नाम का पानी पानी है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। फूस को तप, घास फूस होती है सूखी, अगर उसका तप कर दिया जाए तो वो तप नहीं के समान है। 10 सेकंड भी वो तप नहीं रुक सकता है। तप है, लेकिन वो तप किसी काम का नहीं है। गहनों कहा तप के गहने जो आजकल बाजार में वेंटेक्स के मिलते हैं, वो कहने को तो बिल्कुल सोने के गहने की तरह ही होते हैं, दिखने में भी ऐसे ही होते हैं। नाम के गहने हैं, लेकिन वो कथित के गहने हैं। अगर उनको बेचने को जाए तो उनकी कुछ भी कीमत नहीं आने वाली है, तो ये सिर्फ दिखावे का है, कहने का मतलब। कहा कथित को, अरण्य कहा भाई, और अरण्य का पेड़ पौधा तो किसी काम का नहीं रहता, न तो उससे छाया आती है, न वो लकड़ी किसी काम की आती है। धुएं को क्या हो, अगर हमारे चारों तरफ धुएं का परपोटा लग जाए, लगा ले तो, लेकिन उससे परपोटे का काम नहीं हो सकता, उससे दीवार का काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो नाम मात्र का परपोटा है, खाली 2-5-10 मिनट का है, उससे हमारी रक्षा नहीं हो सकती है। धुएं का क्या तो घड़े को मोती दिखते हैं। जिस तरह से कि पानी का भरा हुआ घड़ा होता है, दिखने में वो मोती के समान है, लेकिन वो मोती नहीं होता है, दिखने में ऐसा ही लगता है कि जैसे कि मोती का मोती हो। तो महाराज ने उदाहरण देकर मुझे को समझा रहे हैं। आग काट का मैल, आग की लकड़ी का अगर मैल झोपड़ा घर बना दिया जाए तो उससे हमारी रक्षा नहीं हो सकती, हम उसमें रह नहीं सकते, वो किसी काम का नहीं रहता है। काम का है, बना के रख दो, लेकिन उसमें हम रह नहीं सकते। आंख काट का मैल झूठ के तो ही खरीदी। बादल की क्या छाए, जाल डोको करा। बादलों की छाए नाम मात्र की होती है, मिनिमम से तो 10 सेकंड। वो छाया किसी काम की नहीं होती, दिखावे की छाया है, छाया है लेकिन दिखावे की, उससे हमारी रक्षा नहीं हो सकती है। जाल डोको करा, जाल डोको यानी कि जली हुई लकड़ी, जला हुआ पौधा या जली हुई डाली को अगर हम लाके उसको बो देवे, रोक देवे, तो वृक्ष की तरह वो फलीभूत नहीं हो सकती, वो पौधा नहीं बन सकती, क्योंकि उसकी जड़ जली हुई है। कहने का मतलब जो जला हुआ है तो वो पौधा नहीं बन सकता। कहने को तो क्या है, पौधा ही, उसको हम पौधा ही कह सकते, लेकिन वो पौधा नहीं बन सकता, पौधा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जली हुई है। केवल बिन सुपराम नाम ऐसा सत्ता है। देखो महाराज ने समझा है, निज नाम की भक्ति के बिना, ये महाराज ने जितने भी उदाहरण हमने समझाए हैं, नाम सभी इसी तरह की, यानी कि माया स्वरूप की भक्ति, जितनी भी दूसरी भक्तियां हैं वो केवल पद आनंद पद की भक्ति के सिवाय ये व्यक्त के समान है, नहीं के बराबर है। इससे कुछ सांसारिक सुखों का प्राप्त हो सकती है, लेकिन हमारा इस संसार रूपी बहुत सागर से जन्म मरण नहीं मिल सकता। देखो महाराज क्या समझाते आगे, ओस का जल भी जल कहलाता है, पर उससे प्यास नहीं जाती, कपड़े धुलते नहीं है। फूस का भी तप कहलाता है, परंतु वो नहीं फैलता है। और कथित का गहना कहलाता है, लेकिन बेचने पर मामूली नहीं के समान पैसे आते हैं। अरण्य का वृक्ष कहलाता है, तो भी उसकी छाया में उनको हम बैठ सकते हैं, न लकड़ी काम आती है। धुएं का कोट अगर चारों तरफ हो जाता है, परंतु उससे किसी की रक्षा नहीं होती। पानी का घड़ा भी मोती की तरह ही दिखता है, परंतु वो मोती का काम नहीं कर सकता। आग की लकड़ी का महल किसी के काम नहीं आता। झूठ यानी असत को सत मान लेने से सत सत, असत सत नहीं हो जाता। झाड़ यानी वृक्ष को, वृक्ष की जगह को डोको यानी एक लकड़ी रख दी जाए तो वृक्ष का काम नहीं कर सकता है।
बादल की छाया कितनी भी हो, जाते देर नहीं लगती है। महाराज फरमाते कि ऐसे ही केवल नाम यानी कि सत्य शब्द नयन शब्द जो वाणी के आधार के नाम है वो इस प्रकार के हैं। राम नाम सत्य नाम, राम बिन झूठ से गाय, राम नाम सत्य, एक परमात्मा के नाम के सिवाय उसको ही सत्य जानो, यही सत्य है। राम नाम सत्य, राम का नाम ही, परमात्मा का नाम ही सत्य है, इसे ही सत्य जानो। राम बिन झूठ से गाय, बाकी दूसरी सभी बातें तो व्यर्थ है, नहीं के समान है। बोध कुटुंब बहुत, भले हमारे परिवार समाज कितना भी बड़ा हो, लेकिन बोध कुटुंब को बहुत अंत एको हो जाए। अंत समय में जब हमारा अंत समय आता है, जब हमारी मृत्यु का समय आता है, तो हमें अकेला ही जाना पड़ता है, कोई साथ नहीं जाता है। हटवाड़े को लोग आन ग्रह भेड़ा हो गए। जिस तरह की हटवाड़े के अंदर लोग सभी इकट्ठे होते हैं, हटवाड़ा यानी कि अभी तो ये मॉडर्न जमाना है, जगह जगह पर मॉल वगैरह सब कुछ है, लेकिन एक समय था जब हटवाड़ा लगता था यहाँ वहाँ सब गाँव में, तो लोग कुछ खरीदने के लिए, कुछ बेचने के लिए जाते थे। हटवाड़े का मेला लगता था, कोई बेचता था, कोई खरीदता अपना। हटवाड़े को लोग आन गए सब भिड़ा, वहाँ पे गाँव से सभी लोग आकर के इकट्ठा होते थे। आपके कार्य अपने अपने कार्यों के लिए आनी सब हुए भिड़ा, अपने अपने कार्यों के लिए, कोई कुछ खरीदने के लिए तो कोई कुछ बेचने के लिए, अपने अपने कार्यों के लिए। इस तरह से कि लोग अठवाड़े में जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं। विनत करे व्यापार, कोई व्यापार करता है, विनत करता है अपनी अपनी चीज वस्तुओं का, संच अपने करता है, खरीद करके और बेच करके अपने अपने घर जाते हैं। जन सुखिया नर मूढ़ गिरे को दाम कमावे। महाराज समझाते हैं कि मूर्ख व्यक्ति गिरे का दाम कमाता है। ये महाराज उदाहरण देके समझाते हैं कि परमात्मा ने हमें स्वास्थ्य पूंजी का धन देकर इस संसार में भेजा है। ये संसार एक अठवाड़े के मेले की तरह, जो समझदार व्यक्ति होता है वो परमात्मा का संतों के द्वारा निज ज्ञान धारण करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर देता है। और जो मूर्ख व्यक्ति होता है, मूढ़ व्यक्ति होता है, वो गिरे का दाम कमावे। यानी कि जो मूड़ी होती है, परमात्मा की स्वासा रूपी दी हुई पूंजी, वो व्यक्ति में खर्च करके मेरी मेरी में, अपना पराया में, राग द्वेष में, विषय विकारों में लिप्त रह करके स्वासा रूपी पूंजी को खत्म करके अंत में पछताता है। राम का नाम सत्य है, परमात्मा का निज नाम ही सत्य है। राम के नाम के बिना सब प्रेम जुटे हैं। कुटुंब गोदी की बहुत होने पर भी अंत में अकेला ही जाना पड़ता है। घर में सब मनुष्य, अठवाड़े में लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे सब इकट्ठे हुए आप आपके कर्मानुसार सब इकट्ठे हुए और अपने अपने कर्मों का फल भोगते हुए चले जाते हैं। ऐसे अठवाड़े में आए हुए मनुष्य अपना अपना कार्य करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। और जो मूर्ख होता है वो स्वासा रूपी धन को व्यर्थ में खर्च करके होकर के बुरे व्यसनों में, बुरे कर्मों में लगे 84 में चला जाता है। उसको मनुष्य जन्म नहीं मिलता दोबारा। ये गिरे का दाम कमाना है। महाराज फरमाते हैं कि मूर्ख होता है वो अठवाड़े में घर से आया हुआ पैसा भी खो करके चला जाता है। योग में सब जीव हाट में भेड़ा हुई, इसी तरह से घर में भी सभी जीव इकट्ठा होते हुए हैं। हाट में भेड़ा, अठवाड़े के हाट की तरह सब भेड़ा हुए, न को समझिया हो, वस्तु मोला हो। आप कीमत तो किसी भी वस्तु की करवा दो, किसी भी, लेकिन उसका नफा तभी होगा जब उस वस्तु की कीमत हमें मालूम है। जब तक हमें वस्तु की कीमत नहीं मालूम होती है, हम उसका नफा नुकसान नहीं। एक जौहरी होता है, हीरे की पार्क सिर्फ जौहरी को हम देखते हैं, उसकी कीमत नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसका अनुभव ही नहीं है। जिस तरह से कि हीरे की कीमत जौहरी को होती है, इसी तरह परमात्मा के किसी निज नाम की कीमत सिर्फ संतों को ही होती है। न को समझिया और वस्तु मोला, पागल होता है।
काफिर मनुष्य होता है वो अपने परमात्मा की दी हुई श्वासा पूंजी को व्यर्थ में खो देता है और अंत में पछताता है। भांड भया देखा है फिर पीछे पछतावे, भांड भया देखा। जिस तरह से भांड होता है, भांड जो वंशावली सुनाते अपनी पूरी 7 पीढ़ियों वंशावली सुनाते, तो सुबह से शाम तक हमारे 7 पीढ़ियों के जितने भी नाम होता है वो गिनवाता रहता है, पढ़ता रहता है और नए नाम की लिखवा देते। सुबह से शाम तक पढ़ने के बाद हम उसको क्या देते हैं? 1-2 टाइम बच्चा खाना खिलाते, कपड़े देते और दक्षिणा दे देते, उससे सब कुछ तो नहीं दे सकते। भांड भया देखा है फिर पीछे पछतावे, इसी तरह बाद में वो पछताना पड़ता है उसको। इसी तरह माया स्वरूप की भक्ति में लग करके व्यक्ति श्वासारूपी पूंजी को खत्म करके अंत में पछताता ही, और पछताने के सिवाय उसे कुछ भी हाथ में नहीं आता। मेलो बिखर जाए यानी कि मेलो बिखर जाने की उम्र खत्म हो जाती है, श्वासारूपी पूंजी खत्म हो जाती है, परमात्मा का बुलावा आ जाता है, फिर कार्य नहीं आती, फिर कोई कार्य नहीं सकता, फिर उसका कोई उपकार नहीं है, उसका कोई रास्ता नहीं है, फिर कार्य नहीं लागे। ओ अवसर सुखराम महाराज के ये इतना बड़ा भारी अवसर मिला है, ओ अवसर सुखराम फिर मौसर नहीं आवे। ये मनुष्य जन्म दोबारा बहुत जल्दी नहीं मिलने वाला है। ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलने वाला है। इसके लिए समय लेते हुए परमात्मा के निज नाम के ज्ञान को धारण करना है और संतों के बताए हुए विधि अनुसार श्वास में भजन करके केवल प्रधान पद की प्राप्ति करना है। घर में सभी जीव बंटवारे की तरह इकट्ठा हुए, कोई भी चीज की कीमत कराओ, लेकिन नफा तो समझने से होता है। मनुष्य को श्वासारूपी धन मिला है। श्वासा के आधार पर सद्गुरु विधि से भजन करने पर एक श्वास में 70 करोड़ नाम की जागृति होती है। मिक्स यानी कि मोक्ष तक की प्राप्ति करना ही समझ करके नफा कमाना है। काफिल यानी कि बेसमझ गोता खाते रहते हैं, भटकते रहते हैं, तो पास का धन भी गंवा देते हैं। जैसे भांड होता है, उसको दिन भर बोलने से भी साधारण वस्तु मिलती है, ऐसे ही बिना भेद के दिन भर वाणी के आधार से भक्ति करने पर तीनों लोकों में जीव भाव से सुखों की प्राप्ति हो सकती है, 84 नहीं करती। मनुष्य जन्म की आयु समाप्त होने पर कोई उपाय नहीं लगता है। महाराज समझाते हैं कि मनुष्य शरीर की प्राप्ति का अवसर फिर बहुत जल्दी नहीं मिलता है। जीर्ण मुख में हरि नाम कर्म को जोड़न लगे। जिनके मुखारबिंद से हमेशा परमात्मा के नाम का सिमरन रहता हो, उनके कर्मों का जोड़ नहीं लगता। कर्म तो होते, लेकिन साथ में कर्म परमात्मा के भजन के पराक्रम से समाप्त होते रहते। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोड़ लागे, उस व्यक्ति को कर्मों का जोड़ नहीं लगता है, कर्म बंधन ज्यादा नहीं बनते। भूत प्रेत छल छिद्र, भूत प्रेत आत्मा है और छल छिद्र करने वाले जम दूरा से भागे, और यमराज के दूत भी दूर से ही भाग जाते हैं। कहने का मतलब यमराज के दूत उनके पास भी नहीं आ सकते। विषय व्याध सब जाए, रोग व्यापे नहीं कोई। इस संसार में ये विषय व्याधि का जो रोग लगा हुआ है, विषयवाद, वो परमात्मा का भजन, परमात्मा के भजन का स्मरण करने से उनका क्षय हो जाता है। विषय व्याधि रूपी रोग नहीं सताते, रोग व्यापे नहीं कोई। 84 को काट, 84 योनियों को काटने के बाद 84 को काट जीत जन निर्मल हो, जीते जी केवल पद अनंत तक की प्राप्ति हो जाती है। देव करे प्रणाम, और उन जनों को, उन परमात्मा के जनों को देवता भी प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं उनकी। विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, विष्णु भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी महाराज भी उनकी चाहना करते हैं, उनको चाहते हैं। जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माही में। महाराज समझाते हैं कि ब्रह्म के नाम का इतना बड़ा भारी पराक्रम है। जन सुखिया निज नाम, इस निज नाम का इतना बड़ा भारी पराक्रम है कि ब्रह्म पद की प्राप्ति करा दे, केवल प्रधान पद की
प्राप्ति कराने। जिस मुख से राम नाम का सिमरन बराबर होता है तो वहाँ कर्मों का जोर नहीं लगता। भूत पर भूत प्रेत छल छिद्र और जन्म के दूर 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 से भाग जाते हैं। विषयों की व्याधि का सब रोग चला जाता है। सिमरन करने वाला जन 84 लाख जन्म मरण से रहित हो जाता है। यही निर्मल होना है। देवता भी प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनको चाहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि निज नाम की भक्ति करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है। जो शिवरिया है नाम, देखिए महाराज समझाते हैं कि जिन्होंने परमात्मा के निज नाम का स्मरण किया है, परमात्मा के नाम का भजन किया है, जो शिवरिया है नाम जीत निशान दिलाए, जीत निशान दिलाए, लेकिन केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करते हैं। मीडिया ब्रह्म में जो जिनको ब्रह्म पद की प्राप्ति हो गई है, शून्य में शहर बसाया, यानी शून्य में शून्य समा गए हैं। जीते जी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो गई है उन चीजों को। जो जल गलियों लूण, जिस तरह से कि पानी के अंदर नमक घुल मिल करके एक हो जाता है, इसी तरह सांस प्रश्वास में भजन करने से हमारा जो है ये मन से निजमन होकर के परमात्मा में हमारे आत्मा परमात्मा का स्वरूप बन जाती है और शून्य में शून्य मिलकर के एक हो जाती है। समुद्र सीलता समाई, जिस तरह से कि नदी समुद्र में मिलने के बाद वो समुद्र का रूप भी धारण कर देती है, फिर उसको नदी नहीं कह सकते। समुद्र सीलता समाई, प्राण विलीन हो जाए, इसी तरह से प्राण मिल करके वो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जगमाए नाम निशानी, फिर उन संतों के नाम की संसार में महिमा रहती है। जैसे कि आज महाराज की महिमा हो रही है, इसी तरह उन संतों के नाम की महिमा होती रहती है। कहाँ कहूँ इन नाम की, महाराज समझाते कि इस नाम की महिमा का मैं वर्णन कहाँ तक करूँ, कहाँ कहूँ इन नाम की, आगे अदम लगा है, आगे अदम लगा है, यानी आनंद का अनुभव होता है। जन सुखिया रट नाम रे, महाराज समझाते हैं कि परमात्मा के नाम को रटो, भजन करो, मनन करो। जन सुखिया रट नाम रे गरक हुआ अनुमाय, जो भजन करके सिमरन करके जो इनमें गरक हो गए हैं, महाराज ने जिन्होंने निज नाम का सिमरन किया वो ब्रह्म पद में मिले। शून्य में जाकर मिलना, ये शून्य में शहर बसाना है। नमक जल में घुल करके जल रूप हो जाता है, नदियां समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप हो जाती है। ऐसे ही प्राण ब्रह्म में जाकर के ब्रह्म रूप हो जाते हैं। जगत में उनके नाम की महिमा रहती है, यही निशानी रहना है। महाराज फरमाते हैं कि इस नाम के लिए क्या कहूँ, आगे अगम यानी कि केवल पद आनंद का अनुभव होता है। इस नाम को रट करके आनंद में लय हो जाता है, यही गर्व होता है। राम नाम निज सार, समझ समझ शिवरे जन सोई, ये राम नाम का जो निज सार है, परमात्मा के निज नाम का सार, जिसका जो सिमरन करते हैं अगर हम परमात्मा के जन, समझ शिवरे जन सोई, स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रकट हुई। अगर समझ करके कोई परमात्मा के निज नाम का सिमरन करता है तो स्वर्ग लोक पाताल यानी कि खंड पिंड और ब्रह्मांड में, यानी कि स्वर्ग मध्य और पाताल के अंदर खंड पिंड ब्रह्म उनका सत्संग का अनुभव होने लग जाता है। ये स्वर्ग पाताल में जन्म प्रकट हुई। जम माने मर्यादा, और यमराज भी उनकी मर्यादा पालते हैं, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करते। जम माने मर्याद, चाल पासे नहीं आवे, उनके पास नहीं आते, दूर से ही उन्हें प्रणाम करते, दंडोत करते। यमराज भी दूरा से करे दंडोत, साधु को दर्शन खाए, और ऐसे संतों के दर्शन की चाहना करते यमराज भी। सुख राम नाम प्रताप, महाराज समझाते हैं कि परमात्मा के निज नाम का इतना बड़ा भारी पराक्रम है कि जीव को शिव, इस नाम में वो पराक्रम है कि जीव से शिव भाव हो जाता है।
अभय